इस ट्रेलर का रिव्यू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा उन लोगों से जिनको एनिमल प्रॉब्लमेटिक लगी थी और उनको लगता है कि वैसी मूवीज़ नहीं बननी चाहिए। तुम अपने आप से पूछना और मन चाहे तो कमेंट कर देना, वरना ना भी करोगे तो चलेगा, कि क्या तुम ये मूवी देखने जाओगे। बस ये सवाल अपने आप से पूछना। अब बात करते हैं ट्रेलर की। तो ये श्रीकांत बोला के बायोग्राफी पे बनने वाली है और इसमें हमें लीड रोल में यानी कि श्रीकांत बोला का रोल करते हुए राजकुमार राव नजर आएंगे और उनकी टीचर का रोल जो कि सेकेंड लीड है वो ज्योतिका करती हुई नजर आएंगी। श्रीकांत बोला के बारे में थोड़ा बता दूं कि वो आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे एक किसान के घर, और उनको बोला गया था उनके पेरेंट्स को कि भाई इस बच्चे को फेंक दो, अंधा है, क्या करोगे इसका, मतलब भिखारी वगैरह को दे दो। और भिखारी वगैरह ले जाते हैं, बट उनके पेरेंट्स ने चूज़ किया कि उनको रेज करेंगे और उन्होंने 10th में 90% मार्क्स स्कोर किया। बट जब वो 12th जाने लगे, जैसा कि अभी ट्रेलर में बताया भी गया है कि उनको बोला गया कि नहीं आप 12th नहीं कर सकते क्योंकि ब्लाइंड लोग नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने कोर्ट को चैलेंज किया, मतलब एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किया और वो केस जीत भी गए। फिर वो MIT गए। MIT से आने के बाद वो मतलब एक बोलेंट नाम की कंपनी खोली उन्होंने, जिसकी नेटवर्थ आज के डेट में 50 करोड़ है। और वो अनएम्प्लॉयड जो ब्लाइंड पर्सनस होते हैं या जो डिसेबल पर्सनस होते हैं बेसिकली, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो उससे। और अब अब्दुल कलाम जी ने भी इस पर इन्वेस्टमेंट किया था। ये सारी चीज़ें हमें ट्रेलर में बताई गई है और हमें ये भी बताया जाएगा मूवी में कि वो आंध्र क्रिकेट एकेडमी से, मतलब जो डिसेबल्स का होता है, उससे क्रिकेट भी खेले हुए हैं। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा टी सीरीज़ को कि भाई उन्होंने ऐसा टेक लिया और ऐसे इंसान के बारे में बताया जिसने अपनी डिसेबिलिटी को साइड में रखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए अपनी लाइफ को इतना बड़ा गोल कर लिया कि मतलब आज का उसका कंपनी का नेटवर्थ 50 करोड़ है। मैटर करता है भाई, डिसेबल पर्सन है जहाँ पे लोग उनको पूछते नहीं हैं। आज भी बहुत जगह अगर डिसेबल पर्सन हो तो उन्हें घृणा की नज़रों से देखा जाता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। वहाँ उसने खुद को चैलेंज किया और इतना ऊपर लेके आया खुद को कि उसकी नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए है। तो ये चीज़ है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, उस बंदे ने अपने जैसे हज़ारों लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट खोली, अपने जैसे लाखों लोगों को एक प्रेरणा दी कि देखो भाई मैं ये कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। और ऐसे इंसान के बारे में मूवी बनाना, ऐसे इंसान के बारे में बताना, ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि ताकि तुम दुनिया तक वो पहुंचा सको और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे और उनका माइंड एक्चुअली क्लियर होगा, थॉट्स क्लियर होंगे, थॉट प्रोसेसेस क्लियर होंगे। ये चीज़ें मैटर करती हैं क्योंकि आज भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि घृणा करते हैं डिसेबल पर्सन से, और ये चीज़ सच है। चाहे तुम आप खुद ना करते हो, बट तुम्हारे आजू बाजू वाला लोग, कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई नातेदार ये चीज़ें करते हैं। ये ट्रेलर शुरू होता है जब श्रीकांत के स्कूल में कलाम साहब आते हैं और वो उनको सवाल पूछने पे जवाब देता है कि उसे प्रेसिडेंट बनना है, जिससे कलाम साहब बहुत इम्प्रेस होते हैं। और फिर वो अपने जर्नी को लेकर के आगे बढ़ता है, रेडी होता है। फिर ज्योतिका जो उनकी टीचर का रोल प्ले कर रही हैं, वो कितना मदद करती है उसको। फिर उसको बताया जाता है कि वो साइंस नहीं पढ़ सकता है और फिर वो कोर्ट को चैलेंज करता है एंड देन ही गोज़ थ्रू इट विद इट। उसके बाद उसको इंडियन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा रहता है, तो वो MIT पे जाता है एंड MIT इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑन दिस प्लानट। तो वो चीज़ें होती है, फिर वहाँ से ग्रेजुएट करता है, फिर वो वापस इंडिया आता है और कोई जॉब करने के बजाय, कहीं काम करने के बजाय, क्योंकि MIT से ग्रेजुएट हो तो उसको कहीं भी जॉब मिल जाता, भले ही वो अंधा था, बट वो ग्रेजुएशन को अपने जॉब को छोड़ करके वो एक इंडस्ट्री स्टार्ट करता है। उसमें सरज केलकर का भी एक रोल है किसी इंडस्ट्रीज़ का, वो दिखाया जाने वाला है। वो किसका रोल कर रहे हैं वो हमें नहीं पता चला अभी तक। एक और बात, इसमें आलिया F भी हैं जो कि उनकी पत्नी का रोल प्ले करने वाली हैं, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस लगी मुझे। और एक बात, इसमें जो कास्टिंग हुआ है वो बहुत ही तगड़ी कास्टिंग हुई है। शरद केलकर, ज्योतिका, राजकुमार राव स्पेशली। जब तुम वो ट्रेलर देखते हो तो 3 मिनट का ट्रेलर है, काफ़ी लंबा ट्रेलर है, बट थ्रू आउट द ट्रेलर वो तुमको इम्प्रेस करते जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ही इज़ नॉट शोइंग इमोशंस, बट वो इतना बेटर वे में चीज़ों को उन्होंने पकड़ा है। जो खड़े होने का तरीका है, जो सर हिलने का तरीका है, जो चलने का तरीका है, वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ा है। ब्लाइंड आदमी का कैरेक्टर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तुम इमेजिन करके देखो कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने बचपन से सब कुछ देख रखा है, तुम खुद उस जगह पे हो, मतलब तुम राजकुमार राव की जगह पे खुद को रखो और उसको अंधे आदमी का पूरा जो प्रॉपर बाय बर्थ अंधा है उसका जो पर्सपेक्टिव है वो कैच करना है। वो कैच करना कितना मुश्किल होगा
कितना मुश्किल होगा वो डे टू डे लाइफ में जो वो कर पाते, क्योंकि जो श्रीकांत बोला जो कि नेचुरली डिसेबल थे, तो उन्होंने स्ट्रगल करके धीरे धीरे उनको भी मुश्किलें आई होंगी, वो सीखा होगा, बट उस रोल को पकड़ पाना उस वे में वो बहुत ही मतलब एक टैलेंटेड इंसान का काम है कि भाई तुम अंधे का कैरेक्टर जो प्रॉपर अंधा हो, अंधाधुन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे भाई वो आधा अंधा आधा मतलब दिखता था उसको वैसा वाला, बट ये प्रॉपर बाय बर्थ अंधा है, तो इसको उठने का तरीका, चलने का तरीका, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीका बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अलग होता है, क्योंकि यू डोंट हैव अ विजन, द होल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड चेंजेस, तो वो पकड़ना इट्स रियली रियली अप्रिशिएबल। और वो ट्रेलर में मतलब अच्छा करते हुए दिखे हैं, मतलब मुझे तो इम्प्रेसिव लगे हैं थ्रू आउट द ट्रेलर। जितने देर तक मतलब मैंने देखा, पूरा ट्रेलर देखा मैंने 2-3 बार देखा, एंड इट रियली टचेज यू कि भाई मतलब इतना अच्छे से कैरेक्टर को पकड़ के निभा पाना बहुत ही ब्रिलियंट काम है। ट्रेलर देख के या जो भी मैंने विकिपीडिया वगैरह नेट वगैरह पे पढ़ा है, श्रीकांत बोला कि लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब एज अ ब्लाइंड पर्सन तुमने क्रिकेट भी खेला है, तुम नेशनल लेवल रैंक चेस प्लेयर भी हो, तुमने भाई MIT से ग्रेजुएशन भी किया है, तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, एंटरप्रेन्योर भी हो, तो ये सारी चीज़ें तुमको इंस्पायर करती है। डिसेबल होना ना होना वो अलग चीज़ है, बट इतना कुछ अचीव करना वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, कि मतलब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि भाई उसने सब कर रखा है, ऑलमोस्ट सब कुछ कर रखा है, तो ये एक तुमको इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है। और ऐसी इंस्पिरेशन वाली मूवीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखनी चाहिए। अगर तुम देखोगे नहीं, अगर इसमें ऑडियंस नहीं जाएगी, तो प्रोड्यूसर बनाएगा नहीं, ये सच है, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। कुछ जैसी मूवीज़ लोग देखना पसंद करेंगे, वैसे वैसे मतलब वो मूवीज़ बनाता जाएगा, अब वो चाहे एनिमल हो या श्रीकांत बोला। अब तुम्हें डिसाइड करना है, वो खास करके उन लोगों को जो कि मतलब इतना भसर मचा रहे थे कि भाई ऐसी मूवीज़, एनिमल जैसी मूवीज़ समाज पे दुर्दशा फैलाएगी, तो ये उन मूवीज़ में से एक है जो कि समाज को सुधारेगी, बदलने की कैपेबिलिटी रखती है, समाज को और बेहतर बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तुम्हारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि मैं ये मूवी जाके देखूं, ताकि इस मूवी को प्रॉफिट हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, और ऐसे लोग जिनके बारे में शायद कोई जानेगा भी नहीं, अगर वो लाइमलाइट में ना आए, सामने ना आए, तो अगर उनको मूवीज़ या शोज़ देख के नहीं बताया जाए तो नहीं जानेगा। मुझे नहीं लगता, मुझे खुद नहीं पता था श्रीकांत बोला इससे पहले कौन है, जब तक ये ट्रेलर या मूवीज़ बननी स्टार्ट नहीं हुई। तो ऐसे लोगों के बारे में जानना जो कि समाज को और बेहतर बना सकते हैं, समाज को और सुधार सकते हैं, वो उनके स्ट्रगल के बारे में जानना, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर तुम उस इंसान में से हो जो बेटर मूवीज़, बेटर स्टोरी मूवीज़, बेटर बायोग्राफी से एक्सपेक्ट करते हैं बॉलीवुड या किसी भी सिनेमा से, तो तुम्हें ज़रूर जाके ये देखना चाहिए। खास करके मतलब अगर तुम एक सिनेमा लवर हो और एक्टिंग पसंद है तुम्हें, एक स्टोरी पसंद है तुम्हें, तो तुम अगर श्रीकांत बोला की स्टोरी नहीं जानते हो, मैंने पढ़ी अभी, तो यू शुड वॉच दिस फिल्म। इट्स एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ अप्रोच कि वो जैसा कैरेक्टर है रियल लाइफ में भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यही था मेरा रिव्यू, मेरा टेक कि मुझे ट्रेलर कैसा लगा, तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा तुम कमेंट पे ज़रूर बताना। और मुझे सोशल मीडिया वगैरह पे फॉलो कर लेना, मज़ा आएगा, वहाँ पे बातें करेंगे। अगर कुछ डिटेल वगैरह चाहिए हो तो मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं शोज़ वगैरह का जो लिंक है वो डाल देता हूँ, वहाँ पे बहुत मज़े होते हैं भाई टेलीग्राम पे, तुम टेलीग्राम पे आओ, बहुत कुछ है वहाँ पे। तो यही था मेरा रिव्यू, यही था मेरा टेक, मुझे ट्रेलर पसंद आई है, मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ इस मूवी के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।